नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, अगर एक ऐसा राजनीतिक खेल चल रहा हो जहां हर चाल के पीछे कोई राज छुपा हो, कोई इरादा छुपा हो, जहां हर बयान एक संकेत कर रहा हो और जहां एक फैसला पूरी सत्ता की तस्वीरें बदल सकता हो, तो क्या आप उस सस्पेंस को नजरअंदाज कर पाएंगे? या फिर बिहार की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक तरफ खामोशी है तो वहीं पर दूसरी तरफ हलचल है और बीच में खड़े हैं नीतीश कुमार, बिहार सीएम। जी हाँ, जिनके हर कदम पर देश की नजरें टिकी हुई है। हर खबर आती है कि नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है और उनका जो यानी क्या कहने का मतलब ये है कि उनका अब जो राज्यसभा गए हैं उनका कार्यकाल 10 अप्रैल को यानी 2 दिन के बाद से शुरू हो जाएगा। असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या वो पटना छोड़ेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर कोई ऐसा दांव खेलने वाले हैं जो सबको चौंका करके रख देगा? क्योंकि जिस वक्त ये खबर सामने आती है उसी वक्त जेडीयू की तरफ से 6 अप्रैल को वहां पर एक बहुत बड़ी बैठक बुला ली गई थी और यही वो पल था जब सियासी गलियारों में खलबली मच गई। बीजेपी जो अब तक नीतीश कुमार पर दबाव बना रही थी कि वो जल्दी इस्तीफा दे देंगे, अचानक वह बैकफुट पर नजर आने लगी, क्योंकि यहाँ कहानी उल्टी चल रही है। इस्तीफा की बजाय बैठक बुलाई जा रही है और इस बैठक से पहले पार्टी के अंदर से उठने लगी आवाज कि जब नीतीश कुमार के नाम पर मिली है तो मुख्यमंत्री का कुर्सी किसी और को क्यों दिया जा रहा है? 5 साल का जनादेश है तो फिर ये कुर्सी किसी और के हवाले क्यों? इतना ही नहीं, कुछ आवाजों तो यहाँ तक कहने लगी हैं कि अगर कुर्सी देना भी है तो अपने ही परिवार में दी जाए, अपने ही दल में दी जाए, क्यों दूसरे को ये कुर्सी देना है? अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर किसी बड़े प्लानिंग की तैयारियां चल रही है? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार अभी कुर्सी छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है और शायद दिल्ली जाने से पहले वो एक आखिरी दबाव बनाना चाहते हैं या बीजेपी पर, यानी एक ऐसा सियासी खेल जहां हर चाल सोची समझी हो और हर कदम का एक बड़ा मकसद हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली सस्पेंस तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि इसी बीच एक और खबर ने पूरे माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है और वो खबर थी महागठबंधन की। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि संभावित डील की क्या सच में कोई गुप्त समझौता हो चुका है या फिर ये सिर्फ एक सियासी भ्रम है? जवाब अभी भी छुपा है, अगले हिस्से में वो निकल करके आएगा। अब जरा इस कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सस्पेंस और गहरा हो जाता है। जैसे ही महागठबंधन के साथ संभावित डील की चर्चा तेजी से हो रही है, भाई महागठबंधन होना वहां पर तय है, सबकी नजरें टिक जाती हैं और राष्ट्रीय जनता दल पर, और यहीं से कहानी में आता है एक नया ट्वीट्स आता है आरजेडी की तरफ से सामने आता है नेता भाई वीरेंद्र और उनका बयान सियासत में जैसे के तैसे आग लगा दी है। जी हाँ, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार 3 बार पलट चुके हैं। वह कभी इसमें से उसमें जाते हैं, कभी पार्टी चेंज करते हैं, कभी अपनी बयान चेंज करते हैं। अगर चौथी बार वह पलट जाएं तो इसमें हैरानी कैसी? अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था,
ये एक संकेत था, एक इशारा था जिसने बीजेपी की बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि ये वही आरजेडी है जिसके साथ कभी नीतीश कुमार ने अपनी सरकार भी बनाई थी। और कहानी यही नहीं रुकती। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले भाई वीरेंद्र का ये बयान और भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सियासी गलियारों में जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि ऐसे बयान बिना इशारे के नहीं आते, यानी कहीं ना कहीं कोई बातचीत, कोई संकेत पहले से चल रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन तमाम अटकलों पर जेडीयू की तरफ से कोई सफाई नहीं मिली है और कोई सफाई नहीं दी जा रही है, ना कोई खंडन, ना कोई स्पष्टीकरण, बस एक गहरी खामोशी सताई जा रही है। राजनीति में खामोशी अक्सर सबसे बड़ा संकेत होती है। उधर आरजेडी ये भी कहती है कि अगर जेडीयू बीजेपी के साथ रहती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं रह पाएगा। अब ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक खुला ऑफर भी माना जा रहा है, यानी एक तरफ बीजेपी का दबाव है तो वहीं पर दूसरी तरफ महागठबंधन का संकेत, और बीच में खड़े हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, यही टॉपिक है जो शायद दोनों तरफ से सबसे बेहतर सौदा निकालने की कोशिश में है। लेकिन अभी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक और चौंकाने वाला मोड़ आ गया। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया जाता है और इस पोस्टर में जो लिखा होता है वो पूरे खेल को एक नई दिशा दे देती है। क्या है उस पोस्टर में और क्यों उससे बढ़ गई है बीजेपी की टेंशन? असल खुलासा अगले भाग में, लेकिन कहानी अब पहुंचती है सबसे पहले अहम मोड़ पर, जहां हर इशारा, हर तस्वीर और हर बयान एक बड़े तूफान की आहट दे रही है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा वो पोस्टर अचानक पूरे बिहार की राजनीति का केंद्र बन चुका है। पोस्टर में एक नया नाम जो कि उभर करके सामने आता है और वह नाम है निशांत कुमार। जी हाँ, आपने सही सुना, निशांत कुमार। यह डिप्टी सीएम यहाँ पर नीतीश कुमार के बेटे हैं और लिखा होता है फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। अब ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं था, ये एक मैसेज था, एक संकेत कि खेल सिर्फ कुर्सी बचाने का नहीं बल्कि उसे अपने ही घर में सुरक्षित रखने का भी हो सकता है। और यही से बीजेपी की टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, बल्कि ये हो जाता है कि अगर देंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। इसी बीच एक और आवाज इस सस्पेंस को और गहरा कर देती है और वह है आनंद मोहन सिंह का बयान। जी हाँ, आनंद मोहन सिंह का बयान क्या है? वो कहते हैं अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, और यहाँ तक सुझाव दे देते हैं कि निशांत कुमार को सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी हाँ, वो बोल देते हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब ये बयान सियासत में हलचल मचाने के लिए काफी था। एक तरफ पार्टी के अंदर से उठती मांग तो दूसरी तरफ पोस्टर का संदेश और तीसरी तरफ बाहरी नेताओं के बयान, तीनों मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा पक रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात है यह है कि नीतीश कुमार अब भी खामोश हैं, ना इस्तीफा का ऐलान किए हैं और ना ही किसी
प्लान का खुलासा किए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। 10 अप्रैल को करीब वह भी दिन आ ही रहा है और दिल्ली बुला रही है उनको, लेकिन पटना की कुर्सी अभी भी थमी हुई है। क्या नीतीश कुमार आखिरी वक्त में कोई बड़ा फैसला लेंगे? ये क्या बीजेपी उनकी शर्तें मान लेगी, या फिर एक बार फिर बिहार की राजनीति और गर्म होने वाली है, या फिर बिहार के सीएम यानी नीतीश कुमार फिर मारने वाले हैं पलटी का इतिहास दोहराया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, पूरे देश की राजनीति भी एक नया संदेश के साथ बदल जाएगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस था। तो आई होप कि आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।